नाउ सी द डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखेंगे दोनों में क्या फर्क है। तो देखो, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस आने दो या मैक्रो इकोनॉमिक आने दो, दोनों का डिस्टिंग्विश सेम ही रहेगा। तो फर्स्ट देखो मीनिंग देखेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द इंडिविजुअल इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द पीपल इन इकोनॉमिक, यानी इकोनॉमिक यानी हमारे पूरे कंट्री की इकोनॉमिक होती है। ओके, पीपल का जो इकोनॉमिक बिहेवियर है वो इंडिविजुअल से डील करती है। इंडिविजुअल मतलब सिंगल आदमी, यानी माइक्रो इकोनॉमिक किसके साथ डील करती है? ओनली इंडिविजुअल। पूरे वर्ल्ड में या पूरे नेशन में एक इंडिविजुअल से डील करते हैं, इंडिविजुअल के साथ स्टडी करते हैं, ऐसे स्मॉल स्टडी को बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी या माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। ओके, यानी इन शॉर्ट क्या हो गया, माइक्रो यानी स्मॉल, स्मॉल इकोनॉमिक स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक। द वर्ड माइक्रो इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड से आया है माइक्रोस। माइक्रोस का मीन क्या होता है? विच मीन्स स्मॉल, यानी माइक्रो मीन्स स्मॉल होता है। देखो ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आएगा, ये डिस्टिंग्विश हमेशा आता है, इसको अच्छी तरह समझो। ओके, देन मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में क्या होता है? तो मैक्रो इकोनॉमिक डील विद द एग्रीगेट इकोनॉमिक बिहेवियर। देखो वर्ड क्या है? एग्रीगेट। एग्रीगेट यानी टोटल, यानी जितने भी इंडिविजुअल है उसको एग्रीगेट करो, टोटल आता है। जो टोटल इकोनॉमिक बिहेवियर है ऑफ द इकोनॉमिक एज होल, यानी पूरे नेशन का इकोनॉमिक हम लोग कंसीडर करते हैं, ऐसे को बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक डील, यानी लार्ज इकोनॉमिक डील है। ओके, द वर्ड मैक्रो इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड से आया मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। यानी इधर समझ में आया कि माइक्रो यानी स्मॉल, तो मैक्रो यानी लार्ज। हम लोग लार्ज लेवल पे स्टडीज करते हो तो उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी, एमए। आणि माइक्रो यानी एमआई यानी स्मॉल इकोनॉमिक स्टडीज। ओके, तो मीनिंग क्लियर हो गया। सेकेंड देखो स्कोप क्या है, तो माइक्रो इकोनॉमिक इंक्लूड स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, है ना। हम लोग किसका स्टडी करते हैं? तो इंडिविजुअल। तो यहाँ लिखते समय ज्यादा करके स्मॉल लेवल पे जो रहते हैं, जैसे इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर है इन रिलेशन टू चेंज इन प्राइस लेवल, यानी प्राइस लेवल चेंज होती है ना, तो पूरे नेशन की नहीं चेंज होती है, तो इंडिविजुअल लेवल की चेंज होती है, उसका जो स्टडीज करते हैं तो उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज। ओके, जैसे इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ द कंज्यूमर है, इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ द फर्म है ना, फर्म की प्राइस, कंज्यूमर की प्राइस, इंडिविजुअल की प्राइस, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज आ गया। सो मैक्रो इकोनॉमिक क्या आता है? तो मैक्रो इकोनॉमिक डील विद द जनरल प्राइस लेवल। जनरल यानी पूरे नेशन की प्राइस। एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमिक, पूरे नेशन की एम्प्लॉयमेंट लेवल। एग्रीगेट डिमांड यानी टोटल डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई एंड टोटल सप्लाई इन द इकोनॉमिक। तो इधर देखो सब एग्रीगेट है, सब टोटल है, पूरे नेशन का हम लोग स्टडीज करते हैं, तो उसको बोलते हैं मैक्रो, एमए मैक्रो इकोनॉमिक। ओके, देन द थर्ड देखो स्टडी मेथड ऑफ स्टडीज क्या है, तो माइक्रो इकोनॉमिक की स्टडी की मेथड क्या है? तो इट स्टडी ईच यूनिट इन डिटेल, यानी हर यूनिट डिटेल में स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक। कौन सा मेथड है वो? यूजिंग द स्लाइसिंग मेथड, यानी स्लाइसिंग यानी छोटा छोटा कट करके हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक में देखो इट स्टडी द होल इकोनॉमिक एज अ होल, पूरे देश का स्टडीज करते हैं बाय यूजिंग लंपिंग मेथड। लंपिंग यानी एक साथ। ओके, एग्रीगेट स्टडी। फोर्थ देखो पॉजिटिव और निगेटिव। टोटल यूटिलिटी इज ऑलवेज कैसी रहती है? पॉजिटिव रहती है। ओके, तो आप एक डिस्टिंक्शन जब कंसेप्ट पे आएगा, सपोज माइक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट पूछा तो आप ये लिखेंगे तो भी चलेगा, माइक्रो मैक्रो कंपेयर करके लिखेंगे तो भी चलेगा, इसके बारे में शॉर्ट आंसर आते हैं तो भी यही लिखेंगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो डिस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आंसर है। हम चाहे वो आप यूज कर सकते हैं, जैसे डू यू एग्री में यूज कर सकते हैं, है ना, कंसेप्ट में यूज कर सकते हैं, जस्टिफिकेशन में भी यूज करते हैं। तो इसको अच्छी तरह समझोगे तो आप ये यूज कर सकते हो। ओके, तो कम टाइम में ज्यादा पढ़ाई करने का तो डिस्टिंग्विश अच्छी तरह करो। ओके, ऑल द बेस्ट।